हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे क्लास 10 की। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, इसमें सबसे पहले हमको दो इक्वेशन दी जाएंगी। एक इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे वाले को सेकंड। फिर क्या करना होगा, इनमें से जैसे यहाँ दिख रहा है 3x प्लस 2y बराबर 7, दूसरी में 4x प्लस y बराबर 6। तो पहले हमें या तो यहाँ पे x की जगह जो गुणांक यहाँ 3 है और 4 है, इन दोनों में सेम हो जाए, या फिर जो 2 है और यहाँ पर y की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों सेम हो जाए, मतलब एक जैसे कर लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, जोड़ना या घटाना होता है दोनों समीकरणों को। उसके बाद एक तीसरी समीकरण मिलेगी, तीसरी समीकरण जब मिलेगी उसमें a की वैल्यू होगी, या तो x की होगी या तो y की। तो वहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के फिर समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है 3x प्लस 2y बराबर 7, दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस y इक्वल टू 6। तो इसमें क्या करना है, मैं यहाँ देखो ये 3 है ये 4 है। अगर हम लोग x को बराबर करें तो ऊपर 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। नीचे वाली में कितने का करना पड़ेगा 3 का, तो ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन हमें y का आसान लग रहा है बनाना। यहाँ पर 2y है तो समीकरण जो 2 है इसमें 2 का गुणा करेंगे, पूरे में 2 का तो यहाँ भी 2y बन जाएगा। तो हम लोग आसानी के लिए समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2 का गुणा करेंगे ना, 2 का गुणा करने पर इसमें समीकरण 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का यहाँ करेंगे 8x प्लस 2y बराबर यहाँ भी 2 का गुणा, तो कितना आएगा 12। पूरी इक्वेशन होगा ना, सोचो बस यही कर लो है ना, यहाँ से लेके जितना जो कुछ है सब में, तो 2 का हमने गुणा कर दिया। अब पहली वाली क्या है 3x प्लस 2y बराबर 7। देखो अगर ये जो है इसमें 8x है तो ये थोड़ी बड़ी लग रही है देखने में, यहाँ पे 3x है, तो जो समीकरण ये 2y इसमें से क्या करना है, इस वाली को माइनस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर इसको हम लोग 3 मान लें, ठीक है, ये बनी किससे है 2 वाले से, एक तरीके से ये 2 ही है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने, subtract the equation 1 from the equation 3, ठीक है, कर दो। तो जिसमें से घटाते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, देखो पहले ये लिखेंगे 8x प्लस 2y बराबर 12। अब इसको घटाना है तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर 7। अब यहाँ क्या लिखा मैं घटाने पर, तो घटाएंगे तो घटाने के लिए घटाने का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्लस के हैं वो सब माइनस के हो जाएंगे, और किसी इक्वेशन में माइनस के होंगे तो वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये प्लस 3x से क्या हो जाएगा माइनस 3x, प्लस का 2y ये क्या हो जाएगा माइनस 2y, प्लस का 7 है क्या हो जाएगा, ये क्यों हो गई माइनस, सब्ट्रैक्ट करें घटाने पर माइनस हो जाएंगे। अगर माइनस लगा होगा तो वो प्लस बना लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। अब ऊपर वाला साइन नहीं देखेंगे, ये नीचे वाला देखेंगे। तो 8x में से 3x क्या हो रहा माइनस, कितना बचा 5x, 2y में से माइनस हो रहा 2y, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये हो गए कैंसिल, यानी कि 0 बचा। चाहो तो यहाँ 0 लिख सकते हो, है ना, बराबर 12 में से 7 घटाए 5 बटे, ठीक है, 5x बराबर 5। तो यहाँ से देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे में
ये है ना, 5 से 5 में भाग लगाएंगे कितना आएगा? 1। तो x का मान कितना आ गया? 1। ये 1 जो मान आया x को या तो 1 में रख दो, 2y की वैल्यू मिलेगी, या 2 में रख दो। तो हम लोग 2 में रख दे रहे हैं। x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखोगे तुम लोग? Putting the value x is equal to 1 in equation 2। देख लो 4 x की जगह 1 प्लस y बराबर 6। 4 1 4, 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 4, y का मान आ गया यहाँ से 2। तो हम लिख देंगे अतः हल क्या होंगे? x बराबर 1 y बराबर 2 है। आया समझ में? फिर से समझो क्या करना है। 2 इक्वेशन मिलेगी, उनमें से या तो x के गुणांक कोएफिशिएंट बराबर कर लो या तो y के, फिर उनको घटाओ या जोड़ो, यानी कि इनको खत्म करना होगा, या तो x को खत्म करो या तो y को। तो जिसके बराबर होंगे वही चीज खत्म होगी। उसके बाद एक तीसरी ये बन जाएगी, वहाँ देखो एक ही चीज बची, तो उससे क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू इधर रख दी तो y की वैल्यू आ गई। बस जो मान निकले वही होगा, वही हल होंगे। ठीक है, लिख लो इसको। अब देखते हैं बच्चों 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method। दोनों मेथड से बोल रहा है सॉल्व करो, फिर आपको देखना है आपको कौन सी जो टाइप है विलोपन विधि सही लगती है या फिर प्रतिस्थापन विधि। देखो पहले हम लोग करते हैं इसी से विलोपन विधि से। तो हमें देखना है इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरे क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो देखो अगर चाहें तो y की जगह 3 हो जाए, यहाँ भी 3y है, या फिर चाहो तो 2 का गुणा करो तो 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हो, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। क्या करें? 2 से कर रहे हैं समीकरण 1 में एक ये वाला है, 2 से गुणा करने पर देखो 2 से करें यहाँ तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y में 2y बराबर 5 में 2 का 10। ठीक है, तो ये हमको मान के चलो लग गई तीसरी है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस प्लस कर देंगे तो ये जुड़ जाएंगे। क्या लिखेंगे? घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो कौन बड़ा लग रहा है तुम्हें? दूसरा वाला, तो इसी में से घटा देते हैं। ठीक है, सब पहला तीसरा वाला भी है, इसी में भी कर दो। लिख दे रहे हैं समीकरण 3 से है ना माइनस कर दिया समीकरण 2 है ना। 1 से तो ये निकला ही था, ये तो एक ही का रूप है कर दो। तो इसमें ऐसे माइनस कर रहे तो ये ऊपर लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको नीचे लिखो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे जब घटा रहे हैं ना, ये लिखा है ना माइनस करने पर, हिंदी में भी लिख सकते हो घटाने पर, या समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 है ना। समीकरण 3 माइनस समीकरण 3 ऊपर लिख लिया और 2 वाला नीचे। माइनस कर देंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, 2x में से 2x माइनस हो गया, 0 बचा, 2y और ये माइनस देखेंगे कि प्लस प्लस देखेंगे, 2y और 3y तो कितना हो गया 5y। ठीक है, बराबर 6 बचा।
आर हटाएंगे तो y बराबर यहाँ क्या आएगा 6/5। तो ये आ गया हमारा y का। अब y का मान कहाँ रखो, तो चाहे तो 1 में रखो या फिर 2 में रखो। तो समीकरण 1 से या लिख सकते हैं पूरा समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो y की जगह कितना लिख देंगे 6/5 लिखो यहाँ। तो आएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। ये 6/5 उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 5 माइनस 6/5। इसके नीचे एक ले लो, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 5, एक का भाग करेंगे 5 तो हो जाएगा 25 माइनस 6। तो x बराबर कितना है 19/5। तो ये तो हमारे हल क्या आ गए, x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर कितना आया 6/5। ये कौन से मेथड से आए। अब हम लोग किससे करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर से नोट करना होगा, पहला समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 5। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये 1 हो गया और ये 2। अब 1 से हम लोग मान निकाल लें, इससे तो मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस y। तो यहाँ से देखें समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x बराबर 5 माइनस y। ठीक है, तो ये कहाँ रखेंगे, अब समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x की जगह कितना लिखेंगे 5 माइनस y यहाँ पर। तो लिख दो 2 गुणा 5 माइनस y माइनस 3y बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का अंदर गुणा होगा 10 2y माइनस 3y बराबर 4। माइनस के 2y और माइनस के 3y माइनस के 5y। 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 10 यहाँ से उधर गया, माइनस का 10। अब माइनस के 5y बराबर माइनस का यहाँ कितना बचेगा 6। माइनस 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y बराबर 6 और 5 जाएगा नीचे। तो y का मान आया कितना 6/5 और y का मान रखा यहाँ पे रखा था। y का मान समीकरण 1 में रखोगे फिर से यही तो सॉल्व करेंगे। अभी तो करा था y का मान 6/5 समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जब रखा तो ये फिर से लिखना होगा, तो लिख लोगे तो क्या लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चाहो तो दोबारा तुम सॉल्व कर दो, अगर तुम्हें पता है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे x का मान कितना आएगा 19/5। अतः पहले लिखेंगे हल x बराबर 19/5 y बराबर 6/5। तो कोई भी मेथड से करो है ना, आंसर तो सेम आएगा अगर तुमने सही करा। अब तुम बताओ कि कौन से तुम्हें बढ़िया लग रही, एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन समझ एलिमिनेशन सही है। मैं से आंसर नहीं आया, ये चलो तुम दोनों से लगाना। हम लोग को सभी दोनों
ठीक है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला करो। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। इसको भी पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि विलोपन विधि से, फिर प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ये थोड़े डिनोमिनेटर में लिखा है 2 और 3, इसको थोड़ा सही से पहले लिखना होगा, तब हम लोग सॉल्व करें तो आसानी रहेगी। तो ये जो फर्स्ट है, इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे थोड़ा आसान। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2 और 3 का 6। 2 का भाग करेंगे 6 में 3 बार, 3 का गुणा x में 3 है, प्लस लगा देंगे। 3 का भाग करेंगे 2 बार होगा, 2 का गुणा 2y में 4y बराबर -1। ठीक है, जब -1 है जी बटे वाला इधर जाएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण आपका बन जाएगा तीसरा। इसके बाद अब इस वाले को हम लोग थोड़ा सही से करेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख लो, तो एलसीएम क्या होगा, 3। ठीक है, 1 का भाग करेंगे 3 आएगा, 3x बराबर 3 गुणा कर देंगे, तो इसको हम लोग अगली लाइन में लिखना नहीं लिख दे रहे। ठीक है, 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण हो गया चौथा। ठीक है, अब चाहे 1 2 को हल करो, चाहे 3 4 को है, तो वही 3 और 4 को हल कर लेंगे, तो जो इनका मान आना था वही लिखा आएगा। देखो फिर 3x 1 से दिखाई दे रहा है, क्या करना है, समीकरण 3 से सब्ट्रैक्ट कर दो समीकरण 4 को। तो जगह बचाने के लिए हम तो क्या करेंगे, नई लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तुम लोग नीचे लिखोगे, हम लोग मिटा नहीं सकते। 3 में से 3x खत्म, 0 बचा, 4y और y 5y हो गया, माइनस का 6 माइनस का 9 कितना हो गया, 15 हो गया। y का मान कितना आएगा, -15/5, नीचे आएगा, 5 से भाग कर देंगे। y का मान -3, y का मान -3 आया, ये रख दो चाहे 3 में और चाहे 4 में, 4 में रख दो, तो 3x 4। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर वाले चिन्ह देखेंगे, जब ओरिजिनल क्या थी, 3x माइनस y बराबर 9 थी, है ना। 3x माइनस y की जगह -3, ठीक है, बराबर -9 की 9। तो 3x बराबर 3, ये हो जाएगा प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3 2, 3x बराबर 6 कितना आएगा, 6/2 3। 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 3 ये बटे में जाएगा, तो हो गया 6/3। भाग लगाओ तो x का मान 2। तो हल कितना आ गया, x बराबर 2 y बराबर -3। चेक करो सही है, आंसर देखो क्या सही है। सही है। अब हम लोग किससे करेंगे, अब बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो फिर से यही इक्वेशन लिख लो, कौन सी जो सॉल्व करी थी, 3x + 4y बराबर 3x + 4y बराबर -6। और ये क्या थी, 3x - y बराबर 9। 3 थी और ये 4। इनको हल करेंगे, यहाँ से तो हम लोग y का मान निकाल लें,
तो y बराबर क्या हो जाएगा समीकरण 4 से 9 माइनस 3 एक्स 9 माइनस 3 एक्स पहले माइनस y का निकालो तो माइनस y बराबर 9 और माइनस के 3x। अब यहाँ से माइनस हटाएंगे यानी कि y का मान होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे 9 प्लस 3 माइनस का 9 प्लस के 3x। तो y की जगह माइनस 9 प्लस का 3x रख दें या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 9। ठीक है ये मान हम कहाँ रखते हैं हमने कौन से निकाला 4 से कहाँ रखेंगे 3 समीकरण 3 से क्या हो जाएगा 3x माइनस प्लस 4 y की जगह 3x माइनस 9 बराबर माइनस 6। सॉल्व करेंगे 3x प्लस 12x माइनस 36 9 4 जा 36 है 3x और 12x ऐड करो कितना आया 15x बराबर माइनस 6 था उधर ये 36 पहुंचा फिर 10 का 36। ठीक है 15 बराबर 15x बराबर यहाँ कितना बचा 30। तो x बराबर 15 का भाग लगा दीजिए तो x बराबर जब 2 आ गया यहाँ भी आया था तो x का मान कहाँ रख देंगे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो तो यहाँ पे रख दो 4 में। समीकरण 4 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा 2 माइनस y बराबर 9। तो 3 दूनी 6 माइनस y बराबर 9 माइनस 6 ये 3 दूनी 6 उधर गया तो माइनस y बराबर 3 y बराबर माइनस यहाँ से हटाएंगे उधर माइनस करोगे तो हल आ गए x बराबर 2 x बराबर 2 y बराबर माइनस सेम आंसर आया।